एवन कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिर्ज़ापुर सीजन 3 के एपिसोड 9 को। इससे पहले मैंने इसके 8 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके मिर्ज़ापुर सीजन 3 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एपिसोड 9 की तरफ। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड 8 में बताया था मैंने कि उसकी एंडिंग होती है जब गुड्डू भैया रोबिन को मार देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 9 में दिखाया जाता है कि जो भरत त्यागी होता है वो अपने घर पे जाता है और अपने रूम में जाके कपड़े पैक कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी माँ आती है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं और सलोनी बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए और हमारी बच्ची घर पर ही रहेगी। जहाँ पे उसकी माँ कहती है, उसको शक होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जहाँ पे भरत त्यागी कहता है कि क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि मैं ये पहले से जानती हूँ, लेकिन जो बड़ा था उसके ऊपर जिम्मेदारियों को बोझ था, वो अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारियाँ लेके चल रहा था। तो अभी तुम जो भी हो, तुम्हें जिम्मेदारियाँ उठानी होगी। अब तुम सोच लो कि तुम बड़े हो या छोटे हो, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गोलू को, जो कि सलोनी के साथ उस रूम में बंद होती है स्कूल के बेसमेंट में। जहाँ पे गोलू जो होती है वो भड़का रही होती है सलोनी को और कहती है कि तुम जानती हो कि वो कितना खतरनाक आदमी है, अब तक उसने तुमसे सच्चाई भी नहीं बताई है, तो क्या हो अगर वो यहाँ पे आए और तुमको जान से मार दे। जहाँ पे सलोनी कहती है कि वो हमें चोट नहीं पहुँचाएगा, बिल्कुल भी नहीं पहुँचाएगा, तुम्हारा मैं कह नहीं सकती। जहाँ पे गोलू को और गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम देखो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, वो काफ़ी मर्डर कर चुका होता है। उसके बाद वो अपनी जो जेल होती है, जो उसकी हथकड़ी होती है, उसको खोलने की कोशिश करती है, बट उससे वो खुलती नहीं है। जहाँ पे सलोनी आती है और उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है और वो टूट जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया जो रोबिन के घर वाले होते हैं, यानी कि गुड्डू की माँ और बहन, उन दोनों को दिखाया जाता है। जहाँ पे रोबिन की लाश को लेकर जा रहे होते हैं पुलिस वाले और वो पूछते हैं कि आपको पता है कि ये सब किसने किया है, इसके पीछे किसका हाथ है। तो दोनों की दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन घूमता है भैया मिर्जापुर की त्रिपाठी खानदान के ऊपर, यानी कि उस कोठी के ऊपर जहाँ पे गुड्डू रहता है, और वहाँ पे पुलिस हमला बोल देती है और जाके वो चुपचाप गुड्डू को अरेस्ट कर लेती है और गुड्डू भी अपने आप को सरेंडर कर देता है और वापस चला जाता है। अब गुड्डू की सरेंडर की खबर सुनने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी होती है माधवी को, जो कि सीएम होती है, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और फिर वो दोबारा उस घर में जाती है। और गुड्डू के जाने के बाद जो मीना त्रिपाठी और उसकी नौकरानी होती है और उनका बच्चा होता है, उन तीनों को वहाँ से लेके आ जाती है, उनको वो बुला लेती है और अपने पास सुरक्षित सेफ रखती है। और यहाँ पे गुड्डू को जेल लेके जाया होता है और उसको बंद कर देते हैं। भाई बीच में जेपी यादव का भी एक सीन दिखाया जाता है, जो कि एक आश्रम में रह रहे होते हैं अपने एक नौकर के साथ, जहाँ पे वो जरीना को देखते हैं टीवी के ऊपर और वो देख रहे होते हैं कि उसकी सरकार बनने वाली है। जहाँ पे वो अपन नौकर से कहता है कि तुम जाओगे जरीना के पास, उसके पास एक ऑफर लेके आओगे और उससे मिलने के लिए बुलाओगे, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद दिखाया जाता है मीना त्रिपाठी को, जो कि उस सुरक्षित हाउस में पहुंच चुकी होती है और जहाँ पे माधवी तो होती नहीं है, लेकिन उनका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि मैम आपको शाम को मिलेगी खाने के वक्त पर, अभी वो थोड़ा काम में बिजी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भाई शरद शुक्ला को, जो कि मिलने जाता है माधवी से, सीएम से, और वहाँ पे दोनों बहुत ही खुश होते हैं गुड्डू के सरेंडर होने के बाद। अब इसके बाद शरद माधवी से कहता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि तुमने गुड्डू को अरेस्ट किया है। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम मुझे गुड्डू को कब सौंप रही हो, ताकि मैं उससे अपनी पापा की मौत का बदला ले सकूँ। जहाँ पे माधवी सीधे सीधे बोल देती है, देखो गुड्डू के साथ जो भी होगा वो हम लीगल तरीके से करेंगे, इसमें तो तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है, कोई भी फंडा नहीं है, उसको जो भी सज़ा मिलेगी कानून के द्वारा मिलेगी। अभी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि वो सीधा का सीधा शरद शुक्ला को प्रपोज मार देती है आगे के लिए। अब यहाँ पे शरद शुक्ला भी खुश होता है और वो हाँ कर देता है, क्योंकि उसको तो भैया बेनिफिट ही है, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है इतना बड़ा, और साथ में वो उसकी वाइफ बनेगी, तो वो खुशी खुशी हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया जरीना को, जो कि एक मॉल में होती है और वो कपड़े की शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ पे भैया जेपी यादव का एक बंदा आता है, जो उसको एक बैग में रखे हुए पैसे भेंट में देता है और कहता है एक बंदे को खुश करना है, उससे मिलना है। तो वो डील करते हैं, अब वो उसको लेके जाता है उससे मिलाने के लिए। और फिर भाई नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जब माधवी मिलने जाती है गुड्डू से जेल के अंदर, और वहाँ पे जाके वो उसकी दशा देखती है, किस हाल में वो है, और खुशी मनाती है और कहती है कि आखिर में ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया, तुम्हारी जो अकड़ थी वो ख़त्म हो ही गई। यहाँ पे गुड्डू हंसता है और दिखाता है कि मेरी अकड़ वही की वही है और मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम हमारी चिंता ना ही करो तो बेहतर है। और हमें पता है तुमने ये इसलिए किया है ताकि तुम मुन्ना की मौत का बदला ले सको। जहाँ पे माधवी कहती है कि देखो अगर ऐसा होता, मुन्ना की मौत का बदला लेना होता, तो इस वक्त तुम मेरे सामने जिंदा ना बैठे होते, मैं कब का तुम्हें मरवा चुकी होती। तो ये तो शक दूरी कर दो। जहाँ पे गुड्डू कहता है कि मैं कल भी किंग था और आज मैं मिर्ज़ापुर का किंग हूँ और ऐसा ही रहूँगा। ये बात सुनने के बाद माधवी वहाँ से चली जाती है और साथ के साथ पुलिस वालों से कहती है कि इसे इतना मारो कि इसकी रूह काँप जाए, लेकिन जान से मत मारना और मारने में कोई कसर भी मत छोड़ना।
और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है भरत त्यागी को, जो कि मिलने जाता है गोलू और सलोनी से उसी कमरे में। फिर वहाँ पे जाने के बाद जैसा कि गोलू ने और सलोनी ने प्लान बनाया था कि जब भरत आए तो तुम उसको बातों में लगाना और मैं उसके ऊपर हमला करके दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तो एग्जैक्टली अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही जब वो अंदर आता है तो सलोनी उसे बातों में उलझाती है और कहती है हमें छोड़ दो। जहाँ पे वो कहता है कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही कोई चोट पहुँचाएंगे, आप सिर्फ हमारी साइड आ जाओ और मुझे इससे अपना कुछ बदला लेना है, वो हम दूर करना चाहते हैं। अब तक मेरे अंदर छोटे का कुछ अंश था लेकिन मैंने वो सब कुछ हटा दिया है, अब हम सिर्फ बड़े बन के रहेंगे। और यहाँ पे गोलू इसी बात का फ़ायदा उठाती है। जैसे ही सलोनी उसके सामने आती है वो उसको पकड़ लेती है और उसकी नस बीसती है ताकि वो बेहोश हो जाए और उसको उसकी तरफ धक्का दे देती है भरत त्यागी की तरफ। भरत को पता नहीं होता, वो गोलू के ऊपर गोली चलाता है बट वो गोली लग जाती है सलोनी को पेट में और वो वहीं पे वहीं बेहोश हो जाती है। अब भरत काफ़ी घबरा जाता है। जो गोलू होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट भरत उसको एक गोली मार देता है कंधे पे, लेकिन वह फिर भी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे भरत त्यागी जो होता है वो अपनी भाभी यानी कि सलोनी को गोद में उठाता है और उसको हॉस्पिटल लेने के लिए जाता है, भागता है, दौड़ता है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है भैया जेल में, जो कि गुड्डू होता है। अब गुड्डू को एक जेल से निकाल के दूसरी जेल में डाला जाता है और जितनी भी जेल होती है उन सभी का दरवाज़ा खोल देते हैं और सबको कहते हैं तुमको जो भी खाने को चाहिए वो सब कुछ तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ ये करना होगा कि ये जो सामने आदमी दिख रहा है इसको मार दो, जितना हो सके उतना मारो। यहाँ पे सभी के सभी आ जाते हैं और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। बट भैया वो भी गुड्डू भैया है, वो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, वो भी काफ़ी डट के उनका सामना करता है। तो काफ़ी अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है वो और काफ़ी वहाँ पे खून खराबा होता है। तो भाई अच्छी लड़ाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो गुड्डू होता है वो अधमरा हो जाता है और उसकी फ़ोटो खींचता है एक पुलिस वाला और फ़ोटो खींचने के बाद उसको भेजता है वो माधवी के पास। अब माधवी उस फोटो को देख के काफ़ी खुश होती है और वो उस फोटो को दिखाती है किसको, क्योंकि जब फोटो आती है वो खाने के टाइम पे बैठ चुके होते हैं मीना त्रिपाठी के साथ और वो मीना त्रिपाठी को फोटो दिखाती है और कहती है ये देखो जिसने आपको हॉस्टेज बनाया था, बंदी बनाया था, मैंने उसका क्या हाल कराया है। अब तो आप बहुत ही खुश होंगी ये देखने के बाद। जहाँ पे मीना त्रिपाठी खुश होने की एक्टिंग करती है क्योंकि उसने झूठ बोला था, वो गुड्डू के पास बिल्कुल सेफ थी। तो भाई नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शरद शुक्ला को, जो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि मिर्ज़ापुर की गद्दे पे तुम विराजमान हो, उसको बैठो, अपने हाथ में मिर्ज़ापुर की कमान संभालो। जहाँ पे वो कहता है हाँ माँ आप सही कह रही हो, लेकिन अगली बार जब मैं माधवी से मिलने जाऊँगा तो आप ज़रूर मेरे साथ चलना, मैं एक बार आपको उससे मिलाना चाहता हूँ। तो ये होता है क्लाइमैक्स हमारे एपिसोड 9 का। तो यहाँ पे एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।